गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 सम 11 आज हमने शुरू करना है। तो देखो 11 सम देखो, इसमें क्या दे रखा है, दो स्क्वायर के एरिया का डिफरेंस दे रखा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग दे रखा है, सम दे रखा है। तो दो स्क्वायर हैं, दो वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफल का योग है, एरिया का सम है, और साथ ही साथ उनके पेरीमीटर का डिफरेंस, परिमाप का अंतर दे रखा है 24 है। तो उसकी भुजाएं साइड्स हमें निकालनी है। तो इसमें हमें दोनों की साइड माननी पड़ेगी। तो लेट एक स्क्वायर की साइड मैंने x मान ली, सेकंड का बाद में मान लेंगे। पहले क्या है, इसका एरिया और पेरीमीटर निकाल लेते हैं ना। जिसकी साइड x होगी उसका पैरामीटर क्या होगा, ऑफ 1 स्क्वायर 4x, एरिया क्या होगा x स्क्वायर। अब अगले y, इसका पेरीमीटर मान लेते हैं, निकाल लेते हैं, मानने की जरूरत नहीं है। सेकंड का कितना होगा 4y, ऑफ भी आएगा यहां पे, ऑफ एरिया 4y स्क्वायर, नहीं 4 नहीं, सिर्फ y स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनकी कंडीशन लगा देते हैं। क्या दे रखा है, एरिया का तो सम दे रखा है, पेरीमीटर का डिफरेंस दे रखा है। पहले क्या करें, पेरीमीटर का डिफरेंस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1, मतलब एक कंडीशन तो ये है कि 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। पेरीमीटर का डिफरेंस है ना, तो मैंने पेरीमीटर में से पेरीमीटर माइनस कर दिया। ठीक है, 4 कॉमन लेके काट दो, 4 लिया कॉमन, 4 चला गया इसके बाय में, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब y को भी उधर ले जाओ, x इक्वल टू 6 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 1। y को भी उधर ले जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, एरिया का सम। तो एरिया में एरिया जोड़ो, किसके इक्वल है, 4 6 8 था ना, हाँ 4 6 8। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 6 8। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू 1 की थी, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। इसमें हमें पुट करना है x इक्वल टू 6 प्लस वाई, ये हमें इसमें पुट करना है। अच्छा, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में x की तो वैल्यू पुट करनी थी, 6 प्लस 6 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहां पे मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 6 8। स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर, और 6y इंटू में 2 12y, y स्क्वायर प्लस 12। ये देखो प्लस का 36 माइनस का 4 6 8 माइनस 4 3 2 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होता है, डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आया। अब यहां से हमें वैल्यू निकालनी है। क्या टुकड़े बनेंगे, टुकड़े कर लेना, एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव वाली हम छोड़ देंगे, तो y की पॉजिटिव वाली हमें लेनी है। क्या वैल्यू बनेगी, दो टुकड़े करने हैं, 6y सम आना चाहिए, प्रोडक्ट 216, वो भी माइनस का, तो 18 12, 18 दूनी 36, 3 18, हाँ 18 और 12, और 18 आएगा माइनस का, प्लस का आएगा 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ये y की वैल्यू हो जाएगी। अब x की भी निकालनी है, कहां रखें, 1 में। 12 6 प्लस 12 18, यानी कि x की वैल्यू कितनी 18 और y की वैल्यू कितनी 12। ठीक है, तो ये हमारे दोनों की साइड आ गई। ठीक है, ये दोनों की साइड निकाल लेना। अब हम एक्सरसाइज 4.4 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट सम में क्या करना है, इसके मूल की, रूट की नेचर, प्रकृति बतानी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अगर उनका मूल, उनके रूट्स एग्जिस्ट होते हैं तो उनको फाइंड आउट भी करना है। ये हम पहले ही कर चुके हैं कि जब नेचर निकाला जाता है तो क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, इसको लिखते हैं डी, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बताया था, अगर ये ग्रेटर 0 है तो 2 अनइक्वल रियल रूट होंगे। अनइक्वल की जगह डिस्टिंक्ट लिख सकता है, आप अपनी बुक में देखना कहीं ना कहीं डिस्टिंक्ट में लिखा मिलेगा, मतलब अलग अलग। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 आता है तो 2 इक्वल ही होंगे। इक्वल आता है तो 2 इक्वल रियल रूट होंगे। और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस 0 आता है तो फिर कोई रूट नहीं होगा, नो रूट एग्जिस्ट, या लिख दो रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यही 3 बात इसमें पूछ रखी। देखो सम, देखो फर्स्ट सम, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको कंपेयर करो, एबीसी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू फर्स्ट, बी की वैल्यू सेकंड। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 2x स्क्वायर लिखते हैं, माइनस का 3x लिखते हैं और सी की वैल्यू 5 लिखते हैं। उन बच्चों को मैं बता दूं, यहां पे x नहीं लिखते जब ए की वैल्यू निकालते हैं, ना यहां पे लिखते, सिर्फ नंबर लिखा जाता है। ए बी सी सिर्फ नंबर होते हैं। अब यहां पे निकालो आप डी, -4 इंटू में ए इंटू में सी, 9 माइनस का आया, ये तो 0 से लेस है, उसमें क्या लिखते हैं, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन खत्म। क्यों, क्योंकि रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते तो निकालोगे क्या, अरे निकालने के लिए है ही नहीं। अगला सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इतना ही था। और देखो, ये तो रहने देता हूं, अगला है सेकंड वाला, देखते हैं, फिर थर्ड अपने आप करना। ठीक है, सेकंड देखो, 3x स्क्वायर देखो, अब इसका डी निकालते हैं। मैंने एबीसी तो लिखा ही नहीं। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4 और 3, और सी की वैल्यू 4। अब निकालते हैं डी, बी स्क्वायर माइनस का 4ac -4 √3 स्क्वायर -4 इंटू में ए इंटू में सी। तो कैसे होंगे, ये आएगा 48 माइनस का ये भी आएगा 48, 0 हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 इक्वल रियल रूट, लिख दो, रूट्स आर इक्वल भी होंगे एंड रियल।
रूट्स इक्वल होंगे, रियल होंगे। अब फार्मूला लगा, अब अच्छा, अब कैसे करना चाहते हो आपकी मर्जी, क्योंकि इसने कह रखा है अगर रूट एग्जिस्ट होते हैं तो रूट तो एग्जिस्ट हैं, और कैसे हैं, इक्वल है, और कैसे हैं, रियल है। ठीक है, अब निकालोगे कैसे, आपकी मर्जी, कैसे करोगे, फैक्टर कर सकते हो, कर दो फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर करना है कर लो अगर कर सकते हो तो, वरना एक फार्मूला होता है इस तरह के क्वेश्चन में, फार्मूला ठीक रहेगा। जो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, ये इसका फार्मूला होता है। और एक स्पेशल केस में देखो, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये माइनस बी प्लस माइनस 0 बाय में 2a, तो मतलब यहां से माइनस बी बाय 2a और माइनस बी बाय 2a, दो बार क्यों, दो बार क्यों, ये दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि एक बार प्लस 0 है, एक बार माइनस 0 है। ठीक है, तो अगर ये 0 आता है ना तो ये छोटा सा फार्मूला याद रह जाएगा, लेकिन ये कब, जब 0 आता है, और जब 0 से बड़ा आता है फिर ये पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, अब तो ये 0 हो गया, वरना 5 10 कुछ तो आती। ठीक है, तो आप ये छोटा सा फार्मूला भी याद रख लो। 3 केस हो गए ना, जब 0, जब वो पिछला था जैसे नेगेटिव है तब तो कुछ करना ही नहीं है, अगर 0 है तो ये है, और अगर 0 नहीं है, 0 से बड़ा है तो फिर ये है। आप इसको याद कर लो बस, इसी से तो ये निकला है। ठीक है, तो अब वैल्यू रख दो माइनस बी बाई 2a, माइनस बी यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस माइनस 4√3, और बाय में a की वैल्यू कितनी है 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गई। ठीक है, बस अच्छा 2 रह गया, यहां पे 2 भी था, तो 2 से तो इसको काटेंगे, फिर तो ये 2 बचेगा और बाय में 3 बचेगा। इसी तरह से दूसरी भी क्या आएगी, दूसरी भी, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं ना, जो ये होता है वही वो होता है, तो दूसरा भी उतना ही, एक्स की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, थर्ड पार्ट आप करना, वो इक्वल नहीं होगा, अलग अलग होगा, तो कर लेना उसको। अब हम करते हैं इसका सेकेंड सम। सेकेंड सम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके 2 इक्वल रूट हैं। इक्वेशन है इसको कंपेयर करके a की वैल्यू 2, b की वैल्यू बता सकते हो, ये अब जो है वह है, बिकॉज रूट्स आर इक्वल। इसलिए 1-2 समय थोड़ा सा हिंदी में बताना रह गया, तो हिंदी वाले लिख लोगे, मूल समान है, असमान है। ठीक है, और ऊपर वाला क्या था, उसमें क्या लिखना था, माना पहले वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा, और उसके बाद परिमापों का अंतर, पहले वर्ग का परिमाप दूसरे परिमाप वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ये लाइनें आएंगी। इसको मेरे ख्याल से समझ जाओ, ये कोई ज्यादा मुश्किल वाली लैंग्वेज नहीं थी, इजी इजी सी थी। ठीक है, तो चलो इसको हम हिंदी में कोशिश करते हैं। रूट्स आर इक्वल मतलब क्योंकि मूल समान है, और समान होते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है ना, जब बराबर 0 होता है तभी तो मूल समान होते हैं, रूट इक्वल होते हैं। ठीक है, अब b की वैल्यू k स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0, 24 इक्वल टू 0, उधर चला गया, उधर जाके 24, और k की वैल्यू प्लस माइनस रूट 24, 24 का रूट निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाई में 6 लिखेंगे। 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, 6 का रूट नहीं होता, तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगला सेकेंड पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है, बस यहीं तक करेंगे, आगे और नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट है kx ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी kx की x से, kx की 2 से, a की वैल्यू बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k, b की वैल्यू बताओ x का कोफिशिएंट -2k, c की वैल्यू बताओ 6। फिर क्या करेंगे, हाँ क्योंकि
मूल समान है, दोनों के ही समान है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू में k इंटू में 6 बराबर में 0। 4k स्क्वायर माइनस का 24k, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, k भी कॉमन आ रहा है ना, k स्क्वायर k मतलब k दोनों में, 4k ले लिया तो कॉमन क्या बच गया, k बच गया। k की पावर 2 थी, एक k बाहर लिया तो एक अंदर बचा, माइनस k 6 बचा। इसको भी बराबर 0 कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी मैंने इक्वल टू 0 किया, k की वैल्यू 4 बाय में चला गया, 0 के बाय में ऊपर 0 ही होता है। k माइनस 6 को 0 किया तो k की वैल्यू 6 आ गई। अब दो वैल्यू आ गई, ये पॉसिबल नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इफ k इक्वल टू 0, इसमें रख के देखो, 0 इंटू में x इंटू में x माइनस 2 और प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 प्लस 6 इक्वल टू, बाहर 0 के साथ गुणा हो रही ना, ये भी 0 हो गया, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब भी गुणा, पूरा 0 हो गया, तो 6 इक्वल टू 0। 6 इक्वल टू 0, अरे 6 और 0 बराबर थोड़े होते हैं, नॉट पॉसिबल। इस तरह के केस में नॉट पॉसिबल लिख दो, फॉल्स स्टेटमेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, सो k नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये 0 नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो तो k की वैल्यू क्या आई, 6 आई, इसमें 6 रखेंगे ना, ये फिर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन ये भी हमने वेरीफाई करके दिखाना है। तो ठीक है, आज हम बस इतना ही कर लेते हैं, कल हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, 3rd 4th 5th 3 सम बचते हैं, फिर उसके बाद हम अपना पसंदीदा, आपका सबका फेवरेट चैप्टर 5th, जो आप बच्चे कह रहे थे 5th करवा दो 5th करवा दो, वो हम शुरू करेंगे। कुछ बच्चों का हो गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है, तो देखो बच्चों, मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा वो, ठीक है। तो मैं शुरू से करूंगा, जिनका हो गया है कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनका नहीं हुआ है वो अपनी फेयर कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।